चलिए बेटा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, पर मैं अच्छा नहीं हूं। क्यों नहीं अच्छा हूं सर? बस मैं एक गुप्त बात है, एक राज की बात है, वो आपको बताऊंगा मैं कि मैं क्यों अच्छा नहीं हूं। चलिए कोई बात नहीं सर, आप अच्छे हो या ना हो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है सिर्फ पढ़ाई से। ठीक है, बिल्कुल ओके बेटा। चलिए आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए मनी। सर मनी मतलब मनी चैप्टर लेके आ गया हूं मैं आपके लिए। ठीक है जी। ये चैप्टर जो है मनी और बैंकिंग, दो चैप्टर्स मिलके आपस में आई गेस 6 से 7 मार्क्स की वेटेज कवर करेंगे। ठीक है जी। ये चैप्टर जो है बड़े अच्छे से करने वाले हैं, और यकीन मानिए इसमें कुछ भी नहीं है जो हम कहें कि टेक्निकल या कुछ समझने वाला या कुछ जिसको बोले कि हम हमारे दिमाग पे जो है स्ट्रेस पड़ेगा जो चीजें सुन के। ठीक है ना। चलिए इजी चैप्टर है, सपोर्टिव चैप्टर है। जल्दी से इसको शुरू करेंगे और भी उससे जल्दी से क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए पहले आ गया जी मनी। मनी क्या होता है बेटा? बताइए मनी क्या होता है? सर मनी सब कुछ होता है। नहीं सर बेटा, मनी सब कुछ नहीं होता। मनी कांट बाय हैप्पीनेस। क्या आपने सुना नहीं? हाँ जी सर सुना है। वैसे ये गलत सुना। मनी सब कुछ खरीद सकता है। ठीक है ना। पैसा दो, जो मर्जी खरीदो। मनी कैन बाय एवरीथिंग। हैप्पीनेस भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। चलिए बट वो हमारे काम का नहीं है। कहीं आप पेपर में ऐसा लिख के आ जाओ कि मनी इज एवरीथिंग बट मनी कांट बाय हैप्पीनेस। नहीं, पेपर में हम क्या लिखेंगे? पेपर में हम ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? कि मनी इज व्हाट मनी डज। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कहते मनी वो है जो मनी करती है। ठीक है जी। मनी क्या क्या करती है? मनी करती है जी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा सर ये क्या भारी भारी शब्द बेटा, इसको समझेंगे, आराम से समझेंगे। अच्छा देखिए, चलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉइंट आ गया जी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में जो है गुड्स के बदले हमें गुड्स एक्सचेंज करने होते थे, है ना। हाँ। उसमें क्या दिक्कत होती थी? उसमें एक दिक्कत होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता था कि अगर मेरे को शूज चाहिए और मेरे पास जो है वीट सेल करने को, तो मेरे को कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जिसने वीट खरीदनी और शूज मेरे को सप्लाई कर सके, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल था, है ना। कहने का भाव क्या है, ये फंक्शन जो है ये जो लिमिटेशन है ये जाके मनी में कवर हो गई। जिसे हम बोलेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि मनी एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है सबके लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। नंबर 2 पे आ गया जी मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है किसी चीज की वैल्यू को नापना। ठीक है जी। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, जैसे हम सपोज कीजिए आज के टाइम में इजीली बोल सकते हैं कि बताओ ये एयरपोर्ट की वैल्यू कितनी है, नकली एयरपोर्ट्स की वैल्यू कितनी है? सर 500 रुपए। बताओ ये चाबी की वैल्यू कितनी है? सर इतनी है। बट सोचिए जब मनी नहीं थी तो हम कैसे चीजों को मेजर करते थे? इस एयरपोर्ट की वैल्यू जूते चप्पल की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये एयरपोर्ट 4 जोड़े जूतों के या 2 जोड़े जूतों के इक्वलेंट है। सोचिए तब चीजों को मेजर करना कितना डिफिकल्ट था, है ना। मनी ने आके मेजर ऑफ वैल्यू का काम किया, जिसको हम ये भी बोलेंगे कि इसने लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की जो है लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया। ठीक है जी। नंबर 3 पे आ जाइए, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए अब हमारे पास पैसे होते हैं, हम इजीली जो है स्टोर कर देते हैं, है ना। बैंक में रख लेते हैं, या जो भी हमारा गूगल पे, पेटीएम है, उसके थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बंदे को, यानी हमारी परचेजिंग पावर जो है हमारे फिंगर टिप्स पे ट्रांसफर हो जाती है। सोचिए जब मनी नहीं थी तब क्या होता था? तब हमें चीजें स्टोर करनी पड़ती थी। ठीक है जी। जैसे अगर पंजाब में जो क्या था, पंजाब में माँ बाप जो है लड़की को बोलते थे कि ये तेरे लिए दाज इकट्ठा कर रहा हूँ या तेरे लिए दाज इकट्ठी कर रही हूँ। वो तब जो है तब चीजें प्रैक्टिकली इकट्ठी की जाती थी। ठीक है। अब पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है और जब भी पैसे की जरूरत होती है तो उससे हम जो भी चीज खरीदनी होती है खरीद लेते हैं। इसे बोलेंगे स्टोरेज ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मतलब जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे पहुंचाने बड़े इजीली पहुंच जाते हैं, इसे हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आगे डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कंट्रैक्चुअल पेमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए बड़ी साधारण सी बात है। आज जो है आज इंटरेस्ट पे करते हैं हम किसी भी चीज पे, है ना। जब मनी नहीं थी ये इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी नहीं था। मतलब मैंने आपको अगर 1 साल पहले एक शेयर दे दी तो उसके बदले में आप मेरे को 1 साल बाद ही जो है
चेयर प्रोवाइड करूंगा। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो थी वो इग्नोर थी, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है ना। बड़ी साधारण सी बात है कि आप सोचिए आज मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपने मेरे 100 रुपए 2 साल बाद चुकाए, तो दोनों 100 रुपए में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ना। जो 100 रुपए में आज आ रहा था वो 2 साल बाद नहीं 100 रुपए में आएगा। सो कहने का भाव क्या है, ये सारी चीजें जो है फंक्शंस ऑफ मनी बोल दीजिए, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम बोल दीजिए, इस टॉपिक से, इस नाम से जो है हमें पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे बेटा आप, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे बोल बोल के समझाने वाला, सभी सिंपल लैंग्वेज लिखी हो। ठीक है जी, नोट्स ले लीजिए। नोट्स का आपको मैं फिर से रिपीट करता हूँ नंबर, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपको जो है नोट्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है जी, सो आपने क्या करना है, आपने नोट्स लेके पढ़ लेना, कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछोगे। चलिए जी आगे आगे जी, फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी मतलब मनी कितने टाइप्स की होती है, या कितनी फॉर्म्स इन द सेंस कितने प्रकार की होती है, जैसे हिंदी में बोले है ना, प्रकार टाइप से की बात है वैसे। चलो सो पहले आ गया जी फिएट, फिडुशियल, फ्यूचर आ गया, फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। फिएट मनी क्या होती है, फिएट शब्द से पता लगता है बेस्ड ऑन द सॉरी इशूड, मतलब फिएट शब्द क्या है, फिएट शब्द है जी जैसे हम बोले लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ठीक है जी, सो क्या बोल रहा है, इट इज इशूड बाय अथॉरिटी और आरबीआई। ठीक है जी, फिएट मनी इज अ टाइप ऑफ मनी व्हिच इज इशूड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी आरबीआई इन इंडिया। इट इंक्लूड्स कॉइन नोट्स व्हिच ऑल पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, यानी कि ये वो सारी करेंसी है जो हमारी आरबीआई इशू करती है, उसे बोलेंगे हम फिएट मनी। फिडुशियरी मनी मतलब जो हमारे ट्रस्ट के बेस पे है ना, यानी कि मेरा सपोज करो मैं ट्यूशन जो पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा कहता मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मेरे को बिटकॉइन दे दो, तो बिटकॉइन क्या बनेगा, बिटकॉइन फिडुशियरी मनी माना जाएगा। ठीक है जी, बेस्ड ऑन ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। इसको चेक की फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं, कोई और चीज जो आज कल प्रेवलेंट चल रही है, चेक डिमांड डिपॉजिट, ये सारी चीजें। ठीक है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मनी व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द पेयर एंड पे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, इट मे इंक्लूड चेक डिमांड डिपॉजिट एक्सेट्रा। ठीक है, आगे आइए जी फुल बॉडी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी कौन सी होती है, फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू और जिसकी कमोडिटी वैल्यू इक्वल होती है, यानी कि 1 रुपी कॉइन कहते हैं। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है जितने का वो बाजार में चलेगा, और कमोडिटी वैल्यू क्या होगी, जितने की उसमें मटेरियल लगा हुआ है। सो मॉनेटरी वैल्यू सॉरी फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी हुज, अच्छा मैं इसको इरेज करूंगा पहले, कुछ भी नहीं दिख रहा बच्चों को। चलिए, so full bodied money is the one whose commodity value equals monetary value. For example, let us say that metal used in rupees 1 coin is worth rupees 1, यानी कि 1 रुपए के सिक्के में जो मेटल लगा होता है वो 1 रुपए के वर्थ का होता है। नंबर 2 पे आइए जी, द क्रेडिट मनी इज वन इन विच द मॉनेटरी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। मॉनेटरी वैल्यू यानी कि 2000 का नोट, अब उसमें जो पेपर लगा वो तो 2000 का नहीं है ना, सो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू 2000 है, उसकी कमोडिटी वैल्यू 1-2 रुपए, उसे हम बोलेंगे जी क्रेडिट मनी। ठीक है जी, अच्छा आगे जी सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी एक, इसका मतलब क्या है कि आज देश के लोगों में या आज के टाइम पे हमारे देश में कितना पैसा है। ठीक है जी, वो मेजर करने के लिए हम 2 चीजें देखेंगे, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि एक सरकार के पास कितना पैसा है और हमारे बैंकिंग सिस्टम यानी कि बैंक्स में कितना पैसा। ठीक है, इन अदर वर्ड सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी एंड नॉट हु सप्लाई मनी। ठीक है जी, चलिए मेजर्स ऑफ मनी है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके एक इक्वेशन है, यानी कि एक टाइम पे अगर आपको देश के लोगों के पास कितना पैसा है वो मेजर करना है तो इस इक्वेशन से मेजर किया जाएगा। ठीक है जी, M1, M2, M3 और भी कंसेप्ट हैं, बट हमारे सिलेबस में कोई भी नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है। ठीक है जी, सो हम यही करेंगे। M1 का मतलब क्या हो गया जी, C प्लस DD प्लस OD, यानी कि आज के टाइम पे देश में जो पैसा है उसके लिए, उसको मेजर करने के लिए क्या चीजें क्या क्या कंपोनेंट्स उस M1 के होते हैं। पहले देखिए जी, C रेफर्स टू द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम पे पब्लिक के पास, जनता के पास कितनी करेंसी है, कितना पैसा है। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वो है जो आप इजीली विड्रॉ करवा सकते हो, किसी भी चेक या ATM कार्ड रही, या जो बैंक में कुछ भी आप हमारे सेविंग्स में या FDs में पैसा जमा होता है। ऑडिट डिपॉजिट को बोलते हैं जी, RBI के पास 3 बंदों का पैसा, RBI के पास
3 बंदों का पैसा, किस किस का जी, नाबार्ड का, फॉरेन सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट का जी, और तीसरा आ गया जी इंटरनेशनल बैंक वगैरह। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसके जो लॉजिक्स हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ना किसी और चैप्टर से कनेक्टेड है, ना इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली जो है इक्वेशन को रीड आउट करके और 1-2 बार हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी, तो हमारा काम इतना ही है बस, ठीक है जी। चलिए, सो इसी के साथ लास्ट टॉपिक आ गया चैप्टर का, हु सप्लाइज मनी, पैसा कौन कौन सप्लाई करता है, ठीक है जी। यानी कि जो आपकी जेब में पैसा वो कौन सप्लाई करता है, सर मम्मी सप्लाई करती है, पापा, जो रिश्तेदार आ जाते हैं वो, कई बार हम किसी के भाई बहन के पॉकेट से निकाल देते हैं, नहीं बेटा, देश में कौन सप्लाई करता है पैसा, ठीक है जी, वो है हमारा टॉपिक। सो सप्लायर्स ऑफ मनी 3 बताएंगे जी, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और द गवर्नमेंट बैंक, सॉरी द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई, ये तो बड़ी साधारण सी बात है ना, जो आरबीआई है हमारी वो क्या करती है, वो आरबीआई जो है हमारे सारे नोट्स जो हैं जितने भी हमारी पॉकेट्स में या हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट है, वो सारे नोट्स प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है जी, आरबीआई की, और उसका लिमिटेड लीगल टेंडर है, इसलिए इसको बोलेंगे जी आरबीआई सप्लाइज मनी, मतलब पहला पॉइंट जो है आरबीआई का है, ठीक है जी, सेंट्रल बैंक का। दूसरा आ गया जी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करते हैं जी, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, इसकी मैं बड़ी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है जी। सो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ब्रीफिंग दे दूंगा कि जैसे एक बंदे ने एक पैसा, जैसे 100 रुपए मैंने बैंक में जमा करवाया, ठीक है जी, अगर मैं 100 रुपए बैंक में जमा करवाता हूं तो 10 रुपए उसमें से सीआरआर रख के बाकी 90 रुपए जो है लोन दे दिया जाता है ना। ऐसे 90-90 करके जो है कि अमाउंट 100 का तकरीबन कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसके कारण कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में फ्लो जनरेट करते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है जी। लास्ट आ गया जी गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो 1 रुपए का कॉइन या 1 रुपए का नोट छापती है, ठीक है जी। सो इसलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट को क्या बोला जाएगा, सप्लायर ऑफ मनी। चलिए बेटा, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा इजी सा चैप्टर है। मैंने भी देखो, मैं आज अभी तक मैंने घर बैठे ही नहाए धोया कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे ही जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, सुते उठ के पढ़ा दिया, वो काम मैंने कर दिया, ठीक है जी, क्योंकि ये मेरे को बड़ा पता था, बड़ा छोटा सा लाइट सा चैप्टर, ठीक है जी। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे बड़े जल्दी से, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी।